बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याका नअबुदु व अय्याका नस्तईन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटा कलेजी की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनती है। अगर परफेक्ट तरीके से बनाई जाए ना, तो ये कलेजी और पोटा दोनों ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये है जी, कलेजी को 2-3 पानी में सिरका लगा के खासकर पोटे को धो लें। और ये चंद चीज़ें हैं, ये मैं डालती हूँ तो साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। और सिरका डाल के 3-4 पानी में मैंने कलेजी को और पोटे को धो के रख लिया, तो इसमें पानी सारा नुचड़ गया। अब लेते हैं कढ़ाई और उसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डालते हैं। और ये जब तेल गर्म हो जाए और ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ाने लगे, तो वो इसलिए ज़ीरा और ये तेज़पत्ता डाला है ताकि इसमें जो पोटा फ्राई करेंगे ना, तो इसकी कोई एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। ये हम पोटा सिर्फ डालेंगे, कलेजी नहीं अभी डालेंगे। इसको ना हम भूनेंगे। ये एक तो सख्त होता है और कलेजी नरम होती है, जल्दी गल जाने वाली है। और इसको हम फ्राई कर लेंगे और ये घी में ही थोड़ा सा नरम हो जाएगा और थोड़ा सा उसके साथ पक जाएगा। ये देखें जी, इसको मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया और अब अच्छे से भुन भी गया और आधा गल भी गया। अब इसको निकाल लेंगे। छोटी छोटी मैंने बोटियाँ की थी, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लीजिएगा, इसलिए छोटी की थी कि गल जाए। इस सारे बोटे को हम निकाल लेंगे। तो अब इसी घी में हम 2 से 3 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे प्याज थे, अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही डाल लें। प्याज शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है हमने। जब प्याज फ्राई हो जाए तो उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की जो खुशबू है ना, वो ख़त्म हो जाए। इसको 2-3 मिनट में फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस कंडीशन में ये है। प्याज भी हमारा गोल्डन नहीं हुआ और लहसुन अदरक भी। ये उसमें फ्राई हो चुके लहसुन और अदरक। इसमें हम टमाटर डालते हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास ताज़े टमाटर हैं तो टमाटर बारीक बारीक काट के डाल लीजिएगा, वरना लहसुन का इसको चॉपर में डाल के इसका पेस्ट कर लें, वो डाल दें। अब सूखे मसाले इसमें जाते हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ये डालेंगे और इसका मसाला भूनेंगे। और इतना मसाला भूनना है कि ये जो प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल घुल जाएँ। अब थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे। अब इसका मसाला भुन चुका है, तो ये जो फ्राई किया हुआ था ना पोटा, ये डाल देंगे और इसको भी इसमें भून लेंगे। फ्राई करते वक्त भी भुन गया, अब भी भुन गया। ये ना गल गया, अभी बिल्कुल गल गया। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे ना, तो बहुत मज़ेदार कलेजी, पोटा कलेजी बनेगी ना। ये अब कलेजी भी इसमें डालेंगे और अब इसको भून लेंगे। तो कलेजी तो भूनते भूनते ही गल जाएगी, क्योंकि ये तो पहले ही गली होती है। तो अगर आपको ये देखें जी, 3 से 4-5 मिनट तक भुनिए तो कलेजी हमारी बिल्कुल गल गई है। अगर आपको ऐसे ही सूखी रखनी है तो बस ये परफेक्ट है, तैयार है बिल्कुल। और अगर आपने थोड़ा सा ना रस्मी सा शोरबा रखना है तो थोड़ा सा आप पानी डाल लें। मैं पानी डालूँगी क्योंकि हमने ना नान और उसके साथ खानी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसका शोरबा चाहिए। तो थोड़ा ही मैं 1.5 पानी डाला है इसमें। तो एक उबाल आएगा तो इसको उतार लेंगे। ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब चूल्हा करते हैं बंद। अब इतना ही शोरबा हमें चाहिए जितना चूल्हा मैंने बंद कर दिया। अब इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे तो सर्व करेंगे और नान या कुलचे वगैरह की रोटी के साथ खा लें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।